जॉन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और आपने सही थंबनेल में पढ़ा और देखा कि विनोद बाबू का सपना हुआ चकनाचूर। जी हाँ, आपने एकदम सही पढ़ा। विनोद बाबू का सपना अंधकार और गर्त में जाने की स्थिति में आ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जरा देखिए, इधर इधर जरा नजर दौड़ाइए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये गोपाल कृष्ण चौधरी जी है, ये जो बीच में है ना। एक मिनट, मैं आपको मार्क करके दिखा दूं। ठीक है, चल मार्क करके मैं दिखा देता हूं। ये गोपाल कृष्ण चौधरी जी है, जिला अध्यक्ष। ठीक है, और ये रास रंजन सिंह जी है। ठीक है, ये पिकरॉय अध्यक्ष। तो हुआ क्या है मामला कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां विनोद बाबू का सपना था कि हमारा झारखंड राज्य भी दूसरे राज्यों के जैसे जो है कि शिक्षा क्षेत्र में अग्रिम हो, आगे बढ़े, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बीबीएमकेयू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी विनोद बाबू के नाम पर ही बना है। और इसी बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी आज बच्चों के साथ किस प्रकार से सौतेला व्यवहार कर रहा है आप देख सकते हैं। सौतेला व्यवहार क्यों? आइए देखते हैं। बीबी मतलब बीबीएमकेयू शॉर्टकट में लिखा गया है। छात्रों ने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन किया। ऊपर पढ़िए, एनएसयूआई ने की बीबी में 8 घंटे तालाबंदी। मतलब पूरा बीबीएमकेयू को, यूनिवर्सिटी को तालाबंदी छात्रों ने कर दिया। आखिर इसके पीछे का क्या मंशा है बच्चों का, चलिए हम लोग वो भी जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इसको पढ़िए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ना केवल हमारा झारखंड का लोग, ना केवल हमारे झारखंड के विद्यार्थी छात्र छात्राएं जाने इस बात को, बल्कि मैं चाहता हूं पूरा देश जाने। आज पूरा देश को जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी अपने ही छात्र छात्राओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आपको मालूम होगा कि पहले जो शिक्षा नीति चलती थी उसको बदल करके नई शिक्षा नीति जब से लाई गई है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया है। पहले यूजी 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होती है। 3 साल से बदल करके 4 साल में स्थानांतरण हो गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं समय का स्थानांतरण हो गया है। और इसी बीच आप देख सकते हैं 30% विद्यार्थी को ही सफलता मिली है। मतलब करीब 100% बच्चे एग्जाम दिए सेमेस्टर 1 का, यूजी सेमेस्टर 1 का, उसमें से 30% बच्चे ही सफल हुए हैं, बाकी के 70% बच्चे विफल हुए हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? हो सकता है आपके कॉलेज में शिक्षकों की लचर हो, आपके कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी हो, आप अपने कमी को नहीं देख रहे हैं, बच्चों को जानबूझ करके फेल कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को री एडमिशन के नाम पर, री एग्जाम के नाम पर फॉर्म भराइएगा और उनसे पैसा ऐंठना है। यही आपका सिर्फ काम रह गया है। तो आपको मैं बता दूं, अब वो समय आ गया है जिस नारा को विनोद बाबू ने हमें दे करके गए हैं। क्या नारा था? पढ़ो और लड़ो। जब समय आए तो लड़ना भी जरूरी है और पढ़ना तो खैर जरूरी है ही। तो अब वही कर रहे हैं बच्चे, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जरा देखिए, इसको पढ़िए, समझ में आएगा। ये पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं अपना मुंह जबानी जो मन किया मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए जरा समझिए, आपको अंडरलाइन करके ही समझाता हूं, ठीक है ना, ज्यादा आपको समझ में आएंगी बातें। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में गुरुवार को 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 का परिणाम जारी किया गया। हमें लगभग 30% बच्चे ही सफल रहे हैं, जबकि करीब 70% बच्चे फेल हो गए। ठीक है, 30,000 बच्चे, 30,000 बच्चे जो है कि एग्जाम में, है ना, अपियर हुए थे। 30,000 बच्चे अपियर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, और आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र 10,000 बच्चे ही पास हुए, उसमें से 20,000 बच्चे जो है कि फेल हो गए। आखिर ऐसा कैसे? देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ 30,000 बच्चे विद्यार्थी शामिल हुए। वो अलग अलग संकाय के हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र इत्यादि, जियोलॉजी इत्यादि इत्यादि विषयों पर बच्चे टोटल कुल जो है कि 30,000 बच्चे जो है कि शामिल हुए थे एग्जाम में।
और उसमें से केवल और केवल 20,000 से अधिक बच्चे जो है कि फेल हो गए, और पास कितने हुए? तो मात्र 30%, है ना। आप 30% निकाल सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। अच्छा, हम मान सकते हैं कि आप यूजी के बच्चे को फेल कर दिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है बच्चों का भी कमी होगा, हम ये मान लेते चलिए। लेकिन पीजी के बच्चे कैसे फेल हो गए? और एक बात, आप बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी जब बच्चों का एडमिशन लेना होता है तो मेरिट के आधार पर लेते हैं। जब आप बच्चों को मेरिट के आधार पर लेते हैं, इसका मतलब जो बच्चे आपने एडमिशन लिया है वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। इंटेलिजेंट नहीं तो एवरेज तो होंगे ना, ऑन एन एवरेज। जब बच्चे ऑन एन एवरेज है तो फिर 4 से 5 महीने के बाद जब उसका एग्जाम होता है आफ्टर इंटर, तो वो बच्चा फेल हो जाता है। 4 से 5 महीने के बाद वो बच्चा जो है कि मेरिट से डीमेरिट हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आपको मैं आगे साजिश बताऊंगा कि क्या साजिश है, ठीक है। ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों का भवन नहीं बन जा रहा है ना। ऐसे ही ये बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, ये बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी इतना करोड़ों का भवन नहीं बन जा रहा है, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूं, वीसी जो वाइस चांसलर है बीबीएमकेयू धनबाद का, वो जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर गार्ड से बात करो कि मुझे जाने दो अंदर, तो गार्ड आपको जाने नहीं देगा, साफ बोलेगा कि ऊपर से ऑर्डर है। भाई ये यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाया गया है? छात्र हित के लिए बनाया गया, छात्रों के लिए बनाया गया और छात्रों से ही बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे प्रतिनिधि क्या होते हैं? जनता के लिए, जनता के द्वारा होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से ये यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है। हम अगर एडमिशन फी नहीं देते तो ये यूनिवर्सिटी ऐसे बन जाएगा बिना स्टूडेंट के सपोर्ट के। स्टूडेंट ने इसमें आर्थिक मदद किया है, तब जाकर के ये पूरा यूनिवर्सिटी बना है। हम और आप सभी टैक्स देते हैं, तभी जाकर के ये बड़ा बड़ा काम हो पाता है सरकार का, ऐसे ही नहीं हो पाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब परिस्थितियां हैं, बच्चे इसी वजह से जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए गोपाल कृष्ण चौधरी जिला अध्यक्ष NSUI, ठीक है, जिला अध्यक्ष ने 25/6/2023 को राज्यपाल के APRO से मिलकर के, है ना, NSUI ने की सख्त कार्रवाई की मांग। वाइस चांसलर जो सुखदेव भोई हैं, इनके खिलाफ मांग की गई है, ठीक है। आखिर बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं? जरूर आपके शिक्षकों में कमी होगी या फिर शिक्षकों की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप चेक कर सकते हैं, शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है, ठीक है। और एक दूसरी बात है, फेल करने के पीछे का मेन मंशा है पैसा कमाना, वो भी आपको मैं बताऊंगा। मैं अभी कैलकुलेटर रखा हूं, बीबीएमकेयू कैलकुलेटर भी है ना, बीबीएमकेयू इकोनॉमिक कैलकुलेटर, कैसे बीबीएमकेयू बच्चों से पैसा ऐंठ रही है, पैसा कमा रही है, सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले अभी देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। देखिए बच्चे त्रस्त होकर के NSUI ज्वाइन कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 20,000 छात्रों को फेल होने पर किया प्रदर्शन, फूका गया पुतला। तो ये सब बच्चे, जिन बच्चों को घर बैठे पढ़ना है, जो हमारे देश की बुनियादी ढांचा है, हम लोग कह सकते हैं हमारे देश के जो पिलर है, विद्यार्थी ही है ना। एक विद्यार्थी अगर अच्छा से सफल होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, क्लर्क बनता है, इत्यादि इत्यादि पोस्ट पर रहता है और जनता की सेवा करता है। तो जब बच्चों को आप पुतला फुकाने में लगा दोगे, बच्चों को प्रदर्शन करवाने में लगा दोगे, बच्चे मजबूर हैं, क्या करेंगे बेचारे? प्रदर्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जब ये सब काम करने को वो मजबूर है, तो वो कैसे बड़े बड़े काम को कर पाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच पाएंगे? यही करते दिन जाएगा, है ना। तो आइए आगे देखते हैं, नया नया विषय जोड़ दिया। देखिए एग्जाम तो पहले कोर पेपर्स का होता था और जेनरिक पेपर पहले होता था, अभी IRC पेपर ला दिया आपने, IBC पेपर ला दिया। शिक्षकों के जो कोर पेपर है भाई मेरे, उन्हीं के शिक्षक नहीं है, और आप जोड़ते जा रहे हो, पेपर जोड़ते जा रहे हो, IRC IBC, कभी KBC खिलाओगे बच्चों को। ये क्या मतलब है, क्या मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, है ना। नया नया पेपर तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है, प्रोफेसर्स की बहाली
नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप चला रहे हो अपने विद्यालय को, विश्वविद्यालय को, ठीक है, उसमें भी जो है कि अच्छे गुणवत्ता वाले जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे आप लोग। आइए और पढ़ते हैं, समझते हैं। सेमेस्टर 1 में 72% छात्र फेल, हंगामा। हाँ 70-72 आप कह सकते हो, ऐसे ही इसी बीच हुआ है, ठीक ना। 28% विद्यार्थी ही सभी 6 पेपर में हुए उत्तीर्ण, 28% बच्चे। 35% विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स में हुए फेल, है ना। देख सकते हैं किस कोर्स में कितने छात्र हुए फेल, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। NSUI ने उच्च शिक्षा की सजाई अर्थी फूका पुतला, मतलब उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का इन्होंने पुतला फूका, है ना। अब क्या ही करेंगे बेचारे, है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं BBMKU मनी अर्निंग प्लानिंग, है ना। मनी अर्निंग प्लानिंग मतलब जो BBMKU यूनिवर्सिटी बना है, ये बच्चों से कैसे पैसा कमाएंगे उनका प्लानिंग समझते आइए, है ना। तभी आपको पूरा बात समझ में आएगी, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये BBMKU प्लानिंग है, मनी अर्निंग प्लानिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग मनी अर्निंग प्लानिंग बनाते हैं ना, वैसे BBMKU भी प्लानिंग बनाता है। देखिए 22,000 स्टूडेंट फिर से सेमेस्टर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 22,000 बच्चे फेल हो गए, फिर से फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म का कीमत कितना है? 650 रुपया, है ना। अब देखिए टोटल कितने विद्यार्थी है बच्चे? 22,000 बच्चे फेल किए हैं, तो 650 इंटू 22,000 कर लीजिए, कितना पैसा हो रहा है? देखिए तो 1 करोड़ 43 लाख, 1 करोड़ 43 लाख। मतलब पहले तो जो कमाया कमाया, अब फिर से कमाएंगे 1 करोड़ 43 लाख। समझ रहे हो, इतना पैसा कमाएंगे आपका यूनिवर्सिटी आपसे, और ये पैसा कहां जाएगा? समझ रहे हैं ना। आइए, और अबाउट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कहां जाएगा, किसके खाते में जाएगा, कौन इसका ऐश मौज करेगा, आपको सही ढंग से सब चीज मालूम है, ठीक है ना। देखिए अबाउट 5,000 स्टूडेंट तो कॉपी रीचेक कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखिए 22,000 में से 5,000 स्टूडेंट तो एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि कॉपी रीचेक कराएंगे। अब कॉपी रीचेक होगा तो उसका भी फी लगता है 500 रुपया पर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो मतलब टोटल कितने बच्चे फेल हुए, मतलब कि रीचेक करवाएंगे तो 5,000 इंटू 500 कीजिए, कितना हो रहा? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा लिए। समझिए बातों को, हो गया ना 1.5 से 2 करोड़ का जमा, है ना। ये नीति है BBMKU का अपना पॉकेट गर्म करने का, ठीक। तो बच्चे के भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं। एग्जाम फी, कॉपी रीचेक के नाम से BBMKU के फंड में पैसा जमा हो रहा है। आप लोग आगे आए और ब्ला ब्ला जो लिखा हुआ है आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन लोगों का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इन लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, NSUI का सपोर्ट कर सकते हैं। पारदर्शिता की भावना से काम करना है, बच्चों के भविष्य के लिए काम करना। ओके, आइए, तो मैंने पहले जो बताया वो क्या बताया? मैंने पहले बताया कि विनोद बाबू के सपना हुआ चकनाचूर, तो एकदम आपने सही सुना। वो विनोद बाबू जो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत शिक्षाविद थे, और जगह जगह इन्होंने शिक्षा की चिंगारी लगाई। ना जाने कितने गांवों में इन्होंने कॉलेज का स्थापना किया, कितने गांव में ना जाने स्कूल का स्थापना किया, और इन्हीं के नाम पर आज इनको सम्मान देते हुए जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बना है, आज इन्हीं के नाम के नीचे हम लोग कह सकते हैं इनको बदनाम किया जा रहा है एक तरह से, और इनके सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। तो आप और हम और आप सभी और हम सभी का जिम्मेवारी बनता है कि इनके सपना को अंधकार और गर्त में ना जाने दिया जाए, ठीक है। और इनका जो एक नारा था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ना जितना जरूरी है ना। अगर आपके साथ अन्याय है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको उसको सहना नहीं है, उसके लिए भी आपको प्रतिक्रिया करना है। क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा तो दिखना जरूरी है ना भाई, है ना। लाश को देखे है ना, वो कुछ नहीं बोलता है, तो आपको वैसा नहीं होना है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, समझिए बातों को। तो आइए समझते हैं पूरा मामला को, ठीक है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान ले तो हम लोगों में क्रांति की भावना भर जाएंगी। क्रांति का मतलब वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा, क्रांति का मतलब होता बदलाव, ठीक है ना। बदलाव होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार रूपी
जो दीमक है हमारी यूनिवर्सिटी को लगा है, इस भ्रष्टाचार को बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सभी को आगे आना पड़ेगा। देखिए आइए हम लोग विनोद बाबू के बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप बड़े हस्ती के बारे में नहीं जानोगे ना, तो आपको उनसे प्रेरणा नहीं मिलेगा, और जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा, उनके बारे में नहीं जानोगे, तो अब लड़ क्यों रहे हो भाई? समझ रहे हो ना, उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये झारखंड निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता में से एक थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1923 में धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के बरदाहा गांव में हुआ था। इन्होंने अपने माता मंदाकिनी देवी के नाम से पश्चिम बरवा में तथा पिता महेंद्रनाथ महतो के नाम से पूर्वी बरवा में स्कूल बनाए। इन्होंने सर्वप्रथम धनबाद कोर्ट में क्लर्क की नौकरी किया, बाद में पटना कॉलेज से लॉ की पढ़ाई किया। पूरी करने के बाद ये धनबाद कोर्ट में प्रैक्टिस के रूप में काम करते थे। ठीक ना, अब यह है विनोद बिहारी महतो जी का योगदान। पढ़ते हैं, समझते हैं। विनोद बिहारी महतो ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके लिए प्रचार प्रसार भी किया था। उन्होंने लड़ना है पढ़ना सीखो का नारा भी दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका अब नारा सत्य होता दिख रहा है कि अब वो घड़ी आ गया है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लड़ना भी पड़ेगा। लड़ना ये मतलब ये नहीं कि मारधार नहीं, है ना। देखिए जब तक आप जो है कि शांति को अपना तलवार बना लोगे, है ना, कलम को तो तलवार बनाना ही है और शांति को भी तलवार बनाना है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो शांति का साथ नहीं छोड़े हैं, जो हम लोग कह सकते हैं विनम्रता का स्वभाव अपने अंदर मन से नहीं निकाला है, उन्हीं का विजय इतिहास में हुआ है। अब गांधी को बहुत साधारण रूप में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, और भी बहुत महान क्रांतिकारी थे। गर्मी जहां दिखाना था वे दिखाए, बट गर्मी से अगर आप काम करोगे तो लंबा समय तक आप आंदोलन नहीं कर पाओगे बाबू, एकदम नहीं आंदोलन कर पाओगे। ठीक है ना, तो जैसे कि सिंपल सी बात है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं भगत सिंह ने गर्मी से काम किया, लंबे समय तक काम नहीं कर पाए, लेकिन उनका मोटिवेशन, उनका मोटो देश को आजाद करना, ये एकदम क्लियर था, एकदम सम्मानजनक था, सम्माननीय है। मैं भी सम्मान करता हूं, हम सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? हमेशा शांति का सहारा लिया। इसी शांति के सहारे ने उनको जीत दिलाई, कह सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसीलिए अगर आपको क्रांति करनी है, आंदोलन करना है, तो एक बार गांधी को जरूर पढ़ना है। ठीक ना। देखिए विनोद बिहारी महतो ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, इसके बाद बड़े बड़े योगदान इन्होंने दिया। कहां पर थे हम लोग? कई स्कूलों की स्थापना किया अपने माता पिता के नाम पर। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहारी जी ने के नाम से कई स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज मौजूद है। बलियापुर, राजगंज, चंदन क्यारी, चास सहित कई अन्य जगहों पर लोगों का जागरूक करके दर्जनों स्कूल और कॉलेज खुलवाए। समाज में व्याप्त शराबखोरी, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसी बीच प्रसिद्ध मजदूर नेता A.K. राय डैश, है ना, शिबू सोरेन के संपर्क में, और भी बहुत सारे बातें इनके बारे में लिखा हुआ है। वो सब हम लोग को नहीं जानना है, जो मेन चीज है वही जानना है। शिक्षा के बारे में, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो है कि हस्तियां हो, तो शिक्षा जगत से ही अपने आप को जोड़ के रखो। ज्यादा राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां जाना है ना, और हर जगह नहीं। अपने शिक्षा को, अपने एजुकेशन आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। विनोद बिहारी महतो जी का पढ़ो और लड़ो आंदोलन, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। विनोद बिहारी महतो जी को हमेशा एक शिक्षा प्रेमी के रूप में ही नहीं, बल्कि झारखंड क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा याद किया जाता है। इनके शिक्षा प्रेम को आप इसी से समझ सकते हैं कि जब ये स्वयं विद्यार्थी थे, तब भी गर्मियों की छुट्टी में या खाली समय में गांव आया करते थे, तो गांव के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें स्लेट पेंसिल दिया करते थे तथा बैठाकर पढ़ाया तक करते थे। अपनी आमदनी का ज्यादातर पैसा विनोद बाबू जी ने स्कूल एवं कॉलेज बनवाने में दान कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनके द्वारा स्थापित और संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची बनाई गई, तो यह देखकर आश्चर्य हो गया। मतलब जब उनका मरणोपरांत हुआ, मतलब मरने के बाद जब आंकड़ा गिनाया गया कि उनके द्वारा कितना शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, तो इसको जब चिन्हित किया गया, आंकड़ा को गणना किया गया, तो फिर लोग देख करके आश्चर्य हो गए। ठीक है ना, कि ना सिर्फ धनबाद जिले में बल्कि पूरे झारखंड में विनोद बिहारी महतो जी ने शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए
स्कूल कॉलेज बनवाए तथा बनाने में मदद की। झारखंड के बाहर भी इन्होंने दान दिया तथा छात्रों के लिए छात्रावास बनवाने में भी मदद की, है ना, एवं दान भी दिया। इनके अलावा भी कई संस्थान ऐसे हैं जिनमें इन्होंने दान दिया, लेकिन गुप्त दान दिया बगैर। देखिए, एक आपको बात मालूम होगा, गुप्त दान महादान होता है। दान देके भी बहुत जन आज मंदिर में एक पंखा क्या लोग दे देते हैं, उसके नीचे में नाम लिखवाएंगे, फलना 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 चिल्ला, जो भी नाम है। लेकिन इन्होंने बहुत सारा गुप्त दान भी दिया है। गुप्त दान महादान होता है। लोगों को तारीफ से मतलब नहीं, बस मैंने दान दिया, सामने वाला का काम हो जाना चाहिए, इस इंटेंशन से अगर आप दान देते हैं तो आप महान हैं। जैसे आज देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सड़क में जो किनारे जो मजदूर रहते हैं या फिर जो भी भिखारी रहते हैं, है ना, उनको मदद करते हैं और उनके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो रील्स बनाते हैं। ठीक है, आज यही सब चल रहा है। लेकिन देखिए, आप अगर उनके साथ रील बनाते हैं, उनको अगर दान देते हैं, तो आपका दान कोई काम का नहीं, क्योंकि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने इंटर की परीक्षा, अच्छा यहाँ पर एक बहुत विशेष बात जानने की जरूरी है, ठीक है ना। इन्होंने इंटर की परीक्षा पास करने के लिए पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से, है ना, किया। और उस समय ये पीके रॉय कॉलेज धनबाद में नहीं था, मतलब धनबाद में कतरास में हुआ करता था, ठीक है ना। इन्होंने वहां से ये पढ़ाई किया, इंटर का पढ़ाई, मतलब 11-12 का। और आज उसी कॉलेज में पीके रॉय बोलिए, चाहे आरएसपी बोलिए और इत्यादि जो कॉलेजेस है, वहां पर इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है। एसएलएनटी बोलिए। तो ये तो छात्र हित में नहीं हुआ, छात्र अहित में आप लोग काम कर रहे हैं बीबीएम के यू, है ना। तो आप लोग जागरूक होइए, है ना। सभी विद्यार्थियों से मेरा जो है कि यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग सब जागरूक होइए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। एक अकेला चना को अगर आप मिट्टी के घेला में रखेंगे तो वो नहीं फोड़ सकता है उसको। जब तक उसमें ढेर सारा चना नहीं दीजिएगा, जब वो फूलेगा, जब उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी वो भाड़ को फोड़ सकता है। इसीलिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपका बात माना जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चों को फेल किया गया है, जानबूझकर फेल किया गया है, उनको भी पास किया जाना चाहिए। ये आपकी मांग होनी चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए, ठीक है। जहां इन्होंने इंटर पास किया, फिर रांची कॉलेज से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की, और ये बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये झारखंड निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता में से एक थे। इनका जन्म तो अभी तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बीबीएमक्यू का कैलकुलेटर भी बताया, मनी कैलकुलेटर की कैसे ये लोग कमाते हैं, ठीक है ना, कैसे ये लोग कमाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही सब आपको दिखाना था, सच्चाई से रूबरू कराना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। और आप सभी का प्यार मिलते रहेगा तो आगे भी ऐसा ही क्रांतिकारी वीडियो आते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।